नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 की दोपहर करीब 4 बजे इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 हर बार की तरह काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। प्लेन के अंदर बैठे सभी लोगों में एक्साइटमेंट का माहौल था। प्लेन में बैठा हर एक शख्स खुश था और जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अचानक से मास्क पहने हुए 5 लोग हाथों में बंदूक के लिए पैसेंजर्स के सामने खड़े हो जाते हैं। पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। प्लेन को डकैत द्वारा हाईजैक कर लिए जाते हैं। आइए टुडे एनिमेशन से समझते हैं। शाम 4:30 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 ने काठमांडू से उड़ान भरी। इसका गंतव्य था दिल्ली। 176 यात्री और क्रू मेंबर्स, हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बादलों को देख रहा था और कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अब लगभग 40 मिनट बाद एक ऐसा पल आया जिसने इस उड़ान को इतिहास के सबसे खतरनाक अपहरणों में बदल दिया। अचानक 5 आदमी अपनी सीटों से उठे। उनके चेहरों पर नकाब थे, हाथों में चाकू और हथियार। एक ने जोर से चिल्लाया, कोई भी अपनी सीट से नहीं उठेगा, ये विमान अब हमारे कब्जे में है। कुछ सेकंड के लिए पूरा विमान जैसे जम गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सच है या कोई बुरा सपना। फिर चीखें शुरू हुई, बच्चे रोने लगे, लोग घबरा गए। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी और हर सेकंड के साथ ये और खतरनाक होती जा रही थी। हाईजैकर सीधे कॉकपिट की ओर बढ़े, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। अंदर बैठे थे कप्तान डेवी शरण। दरवाजा खुला और उसी पल विमान पूरी तरह हाईजैकर्स के नियंत्रण में चला गया। हाईजैकर्स ने आदेश दिया, विमान को तुरंत दिशा बदलो, हमें लाहौर जाना है। लेकिन विमान में फ्यूल कम था। कप्तान देवी शरण ने कहा, हम पहले अमृतसर उतरेंगे, वरना हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ देर तक बहस हुई, तनाव बढ़ता गया, लेकिन अंततः हाईजैकर्स मान गए। विमान अमृतसर के रनवे पर उतर चुका था। यह वो पल था जब सब कुछ बदला जा सकता था। विमान रनवे पर खड़ा रहा। मिनट बीतते गए, फिर आधा घंटा। हाईजैकर्स बेचैन होने लगे। उन्होंने पायलट पर दबाव बढ़ाया, जल्दी करो वरना अंजाम बुरा होगा। इस बीच ग्राउंड पर भ्रम की स्थिति थी। कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा रहा था। और तभी एक यात्री रूपिन काटियाल उन्हें खींचकर आगे लाया गया। उनकी पत्नी रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, उन्हें छोड़ दो, उन्होंने क्या किया है। लेकिन हाईजैकर्स के लिए यह सिर्फ एक संदेश था। उन्होंने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। पूरा विमान सन्न हो गया। अब ये साफ हो चुका था, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमृतसर में डेरी हाईजैकर्स को शक होने लगा। उन्होंने पायलट को आदेश दिया, तुरंत उड़ान भरो, और फिर विमान को उड़ने की अनुमति दे दी गई। अब विमान का रुख था लाहौर। लेकिन जब विमान वहां पहुंचा तो रनवे की लाइट्स बंद थीं, लैंडिंग की अनुमति नहीं थी। विमान हवा में चक्कर काट रहा था, ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। आखिरकार आपात स्थिति को देखते हुए विमान को उतरने की अनुमति मिली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। थोड़ी देर बाद विमान फिर से उड़ान भरता है। अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका था। हर देश इस पर नजर रख रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, हाईजैकर्स चाहते क्या थे। विमान अब दुबई की ओर बढ़ रहा था। अंदर डर, थकान और अनिश्चितता छाई हुई थी। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ खामोश बैठे थे और कुछ बस इंतजार कर रहे थे कि ये सब कब खत्म होगा। लेकिन रात गहराती जा रही थी। आसमान में उड़ता हुआ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 अब एक ऐसे सफर पर था जिसका कोई साफ अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर बैठे लोगों के लिए हर मिनट एक नई अनिश्चितता लेकर आ रहा था। विमान धीरे धीरे दुबई के आसमान में प्रवेश करता है। ये पहली बार था जब उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई दी। विमान को उतरने की अनुमति दी गई। जैसे ही पहिए रनवे को छूते हैं, अंदर बैठे लोगों की सांसें कुछ पल के लिए थम जाती हैं। लेकिन अब ये राहत पूरी नहीं थी। हाईजैकर्स अब भी नियंत्रण में थे। उनकी उंगलियां हथियारों पर थी। दुबई में बातचीत शुरू होती है। हाईजैकर्स अपनी मांगों के बारे में संकेत देना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हम कुछ कैदियों की रिहाई चाहते हैं और सुरक्षित रास्ता नहीं। कुछ यात्रियों को रिहा किया जाता है, महिलाएं, बच्चे और कुछ बीमार लोग। उन्हें नीचे उतरने दिया जाता है। कुछ लोग रोते हुए विमान से बाहर निकलते हैं। कुछ पीछे मुड़कर देखते हैं जहां उनके अपने अभी भी फंसे हुए थे। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। एक नाम जो इस पूरी घटना का दर्दनाक प्रतीक बन गया, रूपिन काटियाल।
जो पहले घायल हुए थे उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। दुबई में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये इस अपहरण की पहली मौत थी। दुबई में कुछ घंटों के बाद हाईजैकर्स एक अंतिम फैसला लेते हैं। विमान को अब ले जाया जाएगा कांडाहार। विमान फिर से उड़ान भरता है। अंदर अब डर और गहरा चुका था। लोग समझ चुके थे ये मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है। विमान कांडाहार के एयरपोर्ट पर उतरता है। चारों ओर सशस्त्र लड़ाके मौजूद थे। तालिबान के लोग हथियारों के साथ खड़े थे। विमान को चारों ओर से घेर लिया गया। अब ये साफ था ये संकट जल्दी खत्म नहीं होने वाला। भारत के लिए ये एक बेहद कठिन स्थिति थी। एक तरफ लोगों की जान, दूसरी तरफ आतंकवादियों की मांगे। अब हाईजैकर्स अपनी मांग साफ साफ बताते हैं। वे चाहते थे भारत की जेलों में बंद कुछ आतंकवादियों की रिहाई। उनमें सबसे प्रमुख नाम था मसूद अजहर। इसके अलावा 2 और आतंकवादियों की रिहाई की मांग की गई। विमान के अंदर अब स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। खाना सीमित था, पानी कम था, लोग कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाए थे। डर, थकान और अनिश्चितता सब कुछ एक साथ हावी था। कुछ लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ मानसिक रूप से टूटने लगे, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। हर कोई इंतजार कर रहा था एक फैसले का। कांदाहार, रेगिस्तान की ठंडी हवाएं और बीच में खड़ा एक विमान, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814। अब कई दिन बीत चुके थे। विमान के अंदर बैठे लोगों के लिए हर दिन, हर घंटा एक परीक्षा बन चुका था। बाहर दुनिया इंतजार कर रही थी, अंदर लोग टूट रहे थे और इन दोनों के बीच खड़ी थी एक सरकार, इंडिया की सरकार। दिल्ली में माहौल तनावपूर्ण था। यात्रियों के परिवार सरकार से गुहार लगा रहे थे, किसी भी तरह हमारे अपनों को बचा लो। मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा था। देश के सामने एक ही सवाल था, क्या सरकार आतंकवादियों के सामने झुकेगी? लेकिन हर बीतते पल के साथ विमान के अंदर खतरा बढ़ रहा था। हाईजैकर्स बार बार धमकी दे रहे थे, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कांदाहार में भारतीय अधिकारियों की एक टीम पहुंच चुकी थी। वे बातचीत कर रहे थे, सभी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाईजैकर्स अब इंतजार करने के मूड में नहीं थे। उनकी मांग साफ थी, 3 आतंकवादियों को रिहाई और उनमें सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर। अगर नहीं छोड़ा गया तो विमान में बैठे लोगों की जान खतरे में थी। विमान के अंदर अब हालात बेहद खराब हो चुके थे। कुछ लोग बीमार थे, कुछ बेहोश हो रहे थे, बच्चे लगातार रो रहे थे और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हम जिंदा घर लौट पाएंगे? आखिरकार सरकार ने फैसला लिया, तीनों आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। 31 दिसंबर 2000 तीनों आतंकवादियों को कांदाहार लाया गया। उनमें शामिल थे मसूद अजहर, अहमद उमर सैयद शेख और मुश्ताक अहमद सरगार। उन्हें हाईजैकर्स को सौंप दिया गया। इसके बाद सभी पैसेंजर्स और मेंबर्स को कांदाहार से रिहा करके न्यू दिल्ली ले आया गया। इंडियन गवर्नमेंट इन सभी को सेफली वापस लाने में कामयाब हो गई, लेकिन ये कामयाबी भारत को भारी कीमत चुकाकर मिली। रिहा किया गया एक नाम, मसूद अजहर। कुछ ही समय बाद उसने एक संगठन बनाया, जैश-ए-मोहम्मद, और आने वाले वर्षों में भारत ने कई बड़े हमले देखने को मिले।